अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज का बहुत सिंपल सा है, आपके सामने है। 9th क्लास की मैथ है, पीटीबी की बुक है, साइंस ग्रुप है। 2023 24 25 जो है पेपर इसी में से आएंगे पंजाब बोर्ड के। आपका जो लास्ट टाइम क्वेश्चन हुआ था वो यहाँ तक हो गया था, ठीक है। ये मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और पाँचों के पाँचों मैं करूँगा, आप लोगों ने बाद में फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन थे लेकिन ये प्लस माइनस के थे। ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के थे, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा ईजी होते हैं। अभी हम लोग करेंगे तो आप लोगों को खुद फील होगा कि ये ज़्यादा, क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता, ज़्यादा ईजी है। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, मैंने लिखा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है क्वेश्चन एज इट इज़। कैसे? एक्स स्क्र माइनस 49, डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x प्लस 2 और नीचे क्या है x प्लस 7। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये आपके पास 7 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और आपके पास 5x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है x प्लस 7। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी अल्लाह के बंदो क्या आता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यही नहीं आता इसका फार्मूला। तो एक दफ़ा x प्लस 7 और एक दफ़ा क्या आ जाएगा x माइनस 7। जबकि ये जो 5x प्लस 2 है ये इस तरह रहेगा और x प्लस 7 इसी तरह, ये और ये कट गया, जो पीछे रह जाता है वो आपका आंसर है x माइनस 7 5x प्लस 2। आप चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। कितना इजी है देखें, इसमें ये प्लस माइनस नहीं है ना। अगर तो होता है इसका प्लस माइनस फिर तो हमें भाई लेने के देने पड़ जाने थे, एलसीएम लेते फलां फलां से होता कटता, तो वो उसका इशू नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है 4x माइनस 12 एक्स स्क्र माइनस 9। ये क्या है? छोटी क्लासों में हमने इस साइन को पढ़ा हुआ है, इस साइन को कहते हैं डिवाइड का साइन। और ये भी पढ़ा है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो पूरी वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 ये सारी की सारी ऊपर चल जाएगी और 18 माइनस 2x स्क्र नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अच्छा, हम लोग बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन लें, 4 पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 3 और ये x स्क्र माइनस 9 है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखें एक्स स्क्र माइनस 9 ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र के। तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 के। चाहें तो आप इसका एक स्टेप बना लें, इसको यूँ लिख लें एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आई हैं? 3। और मैंने आप लोगों को बताया अगर 3 वैल्यूज़ आ जाएँ तो कितनी का स्क्वायर ढूंढते हैं? 2 का। ये मिल गया, ये मिल गया, और 9 किसका स्क्वायर बनता है? 3 का। होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 2, और ये क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 चला गया और 9। अच्छा, ये देखें, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका क्या बना है? एक्स प्लस 3 बनेगा और एक्स माइनस 3। जबकि ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका बनेगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। अगर आप लोगों को ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखें इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। जबकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जिन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है उन दोनों को साइड पे लिख के देखें, लाइक x और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ख़ुद से 2 डालें। ये तो 6x बन रहा है, क्या ये वाला बनता है? वैल्यू बनता है। फिर आपने क्या करना है, जिन दो का स्क्वायर उन दोनों को लिख के जो तीसरी है उसका साइन ले लेना है। क्लियर हो चुकी है बात? ये तीसरी 6 थी, आपने उसका साइन ले लिया, और नीचे जो है आपके पास बन रहा है 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर होगी आप लोगों को बात? ये नहीं समझ लगी कि लग गई? अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे तो फार्मूला यही वाला यूज़ हुआ है। ये x माइनस 3 से कट गया। आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 एक है और ये x प्लस 3 कितने हैं? 2 हैं। तो एक x प्लस 3 इस एक पावर को कट कर देगा। आप इसको अगले स्टेप में 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं। फिर जो एक x प्लस 3 है वो इसको कट कर देगा, क्योंकि x प्लस 3 और 3 प्लस x एक ही मतलब होता है। पीछे आपके पास 4 बचेगा, 2 बचेगा और 3 माइनस एक्स बचेगा। अब ये 2 जो है ये इसको कट कर देगा, 2 ओवर 3 माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। हाँ, आप अगर x को पहले लेना चाहते हैं तो फिर 2 माइनस कॉमन ले लें, x माइनस 3, ये भी इसका आंसर बन सकता है। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? ये ठीक है। ये देखें सारा जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसी के रिलेटेड है। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, पीछे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, तीसरी का साइन, स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बन गया, एक इससे कट गया और एक इससे कट गया, क्योंकि x प्लस 3 3 प्लस एक्स एक ही मतलब है। ये x माइनस 3 है, ठीक है, ये इससे कट गया था, तो पीछे 4 बचता है, 2 बचता है, ये फिर ये और ये कट गया, ये इसका आंसर है। हम लोग x को पहले लेना चाहते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ जाता है, ये इसका आंसर है।
जी, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसको करेंगे देसी तरीके से, ठीक है। कि आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन। मैं पहले ही क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, x की 6 माइनस वाई की 6, फिर क्या है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये क्या है डिवाइड, ठीक है। x की 4 एक्स स्क्र वाई की 4 और डिवाइड, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये डिवाइड चेंज हो जाएगा, डिवाइड चेंज होगा किस में, मल्टीप्लाई में। तो आपके पास ये बन जाता है x की 6 माइनस वाई की 6 एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, x की 4 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4, ये आ जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला नहीं है x की 6 माइनस वाई की 6। आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जो पावर है वो लिखें, x की 2। अब 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम। तो इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग डी कोड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, देखें ना, इधर अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे यूज़ करें, बड़ी पावर को सॉल्व करें ना। ये x की 6 है, हम इसके पास, हमारे पास दो केस हैं, यहाँ 3 की 2 बना सकते हैं, यहाँ 2 की 3 बना सकते हैं। तो हम लोगों ने इनमें से सिलेक्ट करना है किस की पावर बनाएं। 3 की 2 इसे बनाएं क्योंकि 3 2 टाइम 6 होता है, या 2 3 टाइम हो। तो नीचे देखें 2 है, तो आपने 2 अंदर रखना है ब्रैकेट के ऊपर, ये तो ये भी इसी तरह रहेगा, ये बन जाएगा y की 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो फार्मूला बन रहा है, अगर हम लोग इसको छोड़ें, ये क्या बनता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और वो आपका फार्मूला ये है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर इस तरह क्यूब क्यूब हो, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल। अब अगर ये माइनस में है तो ये प्लस का ए भी आ जाएगा। ये इसका फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन हम लोग करेंगे देसी तरीका। देसी तरीका ये है कि जो आपका ये फार्मूला ओपन होगा ना, जब फार्मूला ओपन होगा, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो ये सारी हैं। देखें, पहले सिंगल सिंगल ये, फिर डबल डबल ये, यानी एक्स स्क्र का डबल किया x की 4, वाई स्क्र का डबल किया y की 4, और फिर दोनों को कंबाइन। तो आप इनडायरेक्टली ये चेक करें, हम लोग इनडायरेक्टली मेथड से आते हैं कि देसी तरीका, कि ये जब क्यूब का फार्मूला ओपन होगा ना हमारे पास, तो जो भी वैल्यूज़ बनेंगी वो यही बनेंगी। तो हम लोग ये मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स की 4 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4, इन दो का क्यूब का फार्मूला ये बन रहा है, और वो दोनों नीचे लिखे हुए हैं। हम लोगों ने लगा लिया देसी तरीका। एक्स के, जिसको ये नई स्टेप क्लियर हुए, आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसमें भी गाइड कर दूंगा। एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की 4, ये सारी इसको कट गई, ये सारी इसको कट गई, 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। ले जी, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, एलो आंसर। ठीक होगी बात। ये लेक्चर कर देना था मैंने ये क्लोज, लेकिन हमारा कल का लेक्चर मिस हुआ है, लिहाजा हम लोग अभी आगे चलते हैं। आज ये 4.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं जी। बस वो मुश्किल क्वेश्चन निकल गया, अब आसान ही है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र 2x प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्र माइनस 1। अच्छा, एक्स स्क्र माइनस 1 किसका स्क्र होता है, 1 का। तो एक दफ़ा ये किस में आएगी, प्लस में, और एक दफ़ा किस में आएगी, माइनस में। ये फार्मूला है इसको ओपन करने का। तो ये बन जाएगा x प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो चुकी बात है आप लोगों को। अब ये नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं, 3। कितने का स्क्वायर ढूंढना है, 2 का। एक पहली का मिल गया और एक किसका मिल गया, लास्ट का। ये जो भाई साहब हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इन पर फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, ये बन जाएगा x प्लस 1 एज इट इज़, और x माइनस 1 भी एज इट इज़। नीचे कितनी का स्क्वायर है, 2 का। उन दोनों को इकट्ठा लिखें, x और 1, और साथ किसको मल्टीप्लाई करना, 2 को। तो ये तो बनता है 2x। जिन दो का स्क्वायर था उन दोनों को इकट्ठा लिखा, साथ किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को। तो ये तो बनता है 2x। तो ये आप लोगों की थर्ड वैल्यू बन रही है। इसका मतलब इस पे फार्मूला ये वाला यूज़ हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और थर्ड का साइन यूज़ करना है आपने। तो ये आपका जो ये है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा, 1 माइनस एक्स। अब नीचे x प्लस 1 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। अब यहाँ पे हमने करनी है कटिंग, तो ये आपके पास x प्लस 1 और x प्लस 1 ही रहेगा। ये नहीं करना कि एक दफ़ा x माइनस 1, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब अगर a का स्क्वायर लेंगे तो वो तो आपके पास 2 दफ़ा a आएगा ना, ये नहीं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इस सारे का स्क्वायर लेंगे तो एक दफ़ा
प्लस में और दूसरी दफ़ा भी प्लस में। अगर ये माइनस होता है पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे 1 माइनस एक्स। अब देखते हैं कटिंग कहाँ पे होती है। ये एक्स प्लस वन इसको काट देंगे, ठीक है। ये क्या है एक्स माइनस वन, जबकि ये क्या है 1 माइनस एक्स, ये कटिंग नहीं होती। आप इसमें से कॉमन ले लें माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये इसी तरह रहेगा। जबकि नीचे बन जाता है एक्स प्लस वन, और ये क्या बन जाता है 1 माइनस एक्स। अब ये और ये कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो पीछे ये वाला माइनस रह जाएगा, ये एक्स प्लस 5 रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1। हेलो चक्को आंसर आसान है बिल्कुल। क्या था इसमें डिफरेंस, सिर्फ ये था कि ये 1 माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस वन है, ये कटिंग नहीं होती। हाँ प्लस का होता है ना कि एक्स प्लस वन और 1 प्लस एक्स फिर कट हो जाता है, लेकिन यहाँ भी आएगा माइनस, आपने खुद कॉमन लिया, इसमें से 1 पहले आ जाएगा, एक्स बाद में माइनस का होकर फिर ये दोनों कट हो जाते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का जी। और जितना ये डरावना किस्म का क्वेश्चन है ये उतना ही आसान है। मैं पहले तो लिखता हूँ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 2y जी। ज़रा चेक करें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x पीछे रह जाएगा x प्लस वाई, नीचे से ऑलरेडी कॉमन आया हुआ है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x पीछे क्या रह जाएगा x प्लस वाई, एक x चला गया, एक x रह गया, ये भी x चला गया, नीचे ऑलरेडी कॉमन आ चुका है x प्लस वाई। ये क्या है डिवाइड, इसको किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये मैं छोटा सा साइन डाल रहा हूँ ताकि x ना लगे। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और वो वाली नीचे, जब वो ऊपर जाएगी ये वाली तो ये बनेगी एक्स वाई माइनस 2y, और ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, पीछे क्या रह गया एक्स वाई, इधर क्या रह गया एक्स वाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है वाई, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस 2, ठीक होगी बात ये। और इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, x पीछे क्या रह गया x माइनस 1, क्योंकि x कॉमन लिया, एक x चला गया, एक x रह गया, x चला गया तो 1 रह गया। अब कटिंग देखते हैं, ये वाला x इस भाई साहब को कट कर देगा, ये वाला इस y को कट कर देगा, पीछे रह गया ये वाला x और ऊपर रह गया सिर्फ x माइनस 2, बाकी सारा कट हो गया, नीचे रह जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही सौखा क्वेश्चन नहीं निकला, जितना मुश्किल लग रहा था। ये ना कोई फार्मूला यूज़, ना कुछ, ना काश। x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, और y को 1 से किया तो y l। ये होगी आपकी 4.1 कंप्लीट, और ये हमारा हो गया दी एंड आप लोगों का लेक्चर का, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी इशू हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और प्रीवियस जो लिंक हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हवाले।